Hello friends, today we are here with class 11 ISC topic from Rhapsody, a collection of ISC poems. It is the fifth poem, dear students. The name of the poem is Strange Meeting and the poet is Wilfred Owen. It is about the strange meeting, which imaginary strange meeting that occurred between the two soldiers during World War First. So we will be starting with the first line. It seemed that out of battle I escaped. It seemed that out of battle I escaped. So this is the very first line of our poem, that it seemed out out of battle I escaped. So out of battle I. Who is I here? I is the poet. 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 Okay, students, I is referring to the poet. It seemed that out of battle I escaped. इसका मतलब क्या है कि पोइट को क्या लगा कि मैं बैटल से एस्केप कर चुका था. एस्केप्ड सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब, कि मैं बैटल से एस्केप कर चुका था. प्रोसीडिंग टू नेक्स्ट लाइन. डाउन सम प्रोफाउंड डल टनल long since scooped. Down some profound dull tunnel long since scooped. So he is talking about a profound dull tunnel. अब यहाँ पे पोइट क्या कह रहा है कि उसे लगा कि वहाँ से वॉर से वो एस्केप करके कहाँ आया. वॉर से तो एस्केप कर दिया, वॉर से वो एस्केप कर दिया, लेकिन वॉर के बाद वेयर ही वेंट, कहाँ गया वो, वेयर कहाँ गया. डाउन सम प्रोफाउंड डल टनल. प्रोफाउंड डल टनल, एक प्रोफाउंड डल टनल में वो गया. लॉन्ग सिंस स्कूप्ड, जो कि बहुत टाइम से स्कूप्ड है. स्कूप जैसे हम आइसक्रीम को स्कूप करते हैं ना, बिल्कुल बिल्कुल वैसे. बट जैसे आइसक्रीम को हम आइसक्रीम से स्कूप करते हैं, तो हम टनल को किस चीज़ से स्कूप करेंगे. एंड प्रोफाउंड डल टनल, इट इज़ योर मेटाफोर. ये आपका एज अ मेटाफोर एक्ट कर सकता है. मेटाफोर, इट इज एग्जाम्पल ऑफ मेटाफोर. सिंस स्कूप्ड, इट इज द एग्जाम्पल ऑफ एलिट्रेशन. किसकी एग्जाम्पल है ये? एलिट्रेशन. चलिए प्रोसीडिंग टू द नेक्स्ट लाइन. थ्रू ग्रेनाइट्स which Titanic wars had groaned. So this is the first stanza of your poem, students. Now इसकी last line क्या कह रहा है पोइट. थ्रू ग्रेनाइट्स.
ग्रेनाइट्स यहाँ पे वो पत्थर या मार्बल वाले ग्रेनाइट्स को नहीं रेफर कर रहा. ग्रेनाइट हियर इज रेफरिंग टू द grenades और bombs used in the war. जो वॉर्स में यूज़ किए जाते हैं, यूज्ड इन द वॉर्स, उनसे क्या हुआ? कौन सी वॉर्स में यूज़ हुए? द टाइटैनिक वॉर्स मतलब ओल्ड वॉर्स. जो टाइटैनिक शिप का इंसिडेंट तो पता होगा आप लोगों को. जो टाइटैनिक शिप के टाइम की वॉर्स थी, वो ओल्ड वॉर्स ने उन्हें बनाया. हैड ग्रोइंड grenades of the war which Titanic's war had groined means made. तो क्या हुआ? फर्स्ट पैराग्राफ को, फर्स्ट स्टैंजा को हम एक बार दोबारा से रिकैप्चुलेट करते हैं. इट सीम्ड डैट, कैसा लग रहा था? आउट ऑफ बैटल आई एस्केप्ड, मैं बैटल से एस्केप हो गया. आई कौन है? पोएट को क्या लगा? हाउ ही फेल्ट, कि वो बैटल से एस्केप हो गया. अब बैटल से तो एस्केप हो गया, वॉर से एस्केप हो गया, गया कहाँ? डाउन सम प्रोफाउंड डल टनल. कहाँ गया? प्रोफाउंड डल टनल में. अब टनल इज नॉट अ ह्यूमन बीइंग. अगर वो ह्यूमन बीइंग नहीं है तो हम उसे डल कैसे कह सकते हैं? अगर टनल ह्यूमन बीइंग नहीं है, हाउ वी कैन गिव इट द रेफरेंस डल. ठीक है. सो ऐसी चीज जो हम एक क्वालिटी, किसी नॉन लिविंग चीज को हम लिविंग की क्वालिटी दे देते हैं, दैट इज मेटाफर. दैट इज द मेटाफर. अब नेक्स्ट इज लॉन्ग सिंस स्कूप्ड, जो बहुत टाइम से स्कूप की हुई है. अब सिंस स्कूप्ड, दैट इज एलिट्रेशन. एलिट्रेशन क्या होता है? कॉन्सोनेंट साउंड्स का रिपीटेशन. आपके कॉन्सोनेंट साउंड्स का रिपीटेशन, मोर देन वन कॉन्सोनेंट साउंड आपकी रिपीट कर रही है, दैट इज योर एलिट्रेशन. ठीक है. थ्रू, अब लॉन्ग सिंस स्कूप्ड तो है, पर कब की स्कूप्ड है? थ्रू ग्रेनाइट्स क्या हैं? जो ग्रेनेड्स हैं, बॉम्ब्स हैं, जो वॉर्स में यूज़ किए गए थे. कौन सी वॉर्स में? टाइटैनिक वॉर्स में. ये कौन सी वॉर्स को रेफर किया है? जो ओल्ड वॉर्स हैं. हैड ग्रोइंड, हैड मेड. तो होप आपको फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ द पोएम स्ट्रेंज मीटिंग विल्फ्रेड ओवन का समझ आ चुका होगा. कमेंट कीजिए अगर आपको नेक्स्ट पैराग्राफ्स और नेक्स्ट पार्ट्स ऑफ द वीडियो चाहिए, नेक्स्ट स्टैंजास, तो ही मैं नेक्स्ट स्टैंजा आपको अपलोड करके दूंगी. कमेंट, सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक द वीडियो. थैंक यू.